क्या अखिलेश यादव की बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी है? लेकिन सवाल यह है कि चुनाव तो आप जीते, फिर ये घबराहट क्यों चेहरे पर आ रही है? योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 महीनों में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि अखिलेश यादव के पीडीए की नींव हिल गई है? जिस पीडीए के दम पे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की 37 सीटें आई, क्या वो पीडीए उतना कामयाब नहीं होने वाला है जिसकी उम्मीद राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर करते? क्या योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के नारे के पीछे पीडीए का फॉर्मूला दब गया है और इसीलिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी, तमाम नेता घबराहट में दिखाई दे रहे? दोस्तों, अखिलेश यादव ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी बातें कही हैं जिससे साफ पता चलता है कि शायद वो योगी के मॉडल से थोड़े परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। उनका पहला बयान है कि योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी अलग बना ले और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होगा वो बुलडोजर रख ले और उनको ये पता लग जाएगा कि बुलडोजर जो है कितना कारगर है। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने यह कहकर एक बहुत राजनीतिक भूल कर दी? उत्तर प्रदेश की जनता इस वीडियो में बताएगी कि अगर ऐसी कभी स्थिति पैदा हुई तो योगी का कद कितना बड़ा होगा। बुलडोजर की जो वैल्यू है वो अखिलेश यादव क्या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या मोहित खान और नवाब सिंह यादव के बचाव ने उन्हें परिस्थितियों के विषम में जाकर खड़ा कर दिया है और आज अखिलेश यादव को यह समझ में आने लगा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर नहीं रोका गया तो ये उनके लिए खतरा बन जाएंगे? एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं दोस्तों कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो वो जो चुनावी हार थी वो बीजेपी की थी, वो योगी आदित्यनाथ की नहीं थी। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा तमाम राजनीतिक पंडित कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अगर फुल कंट्रोल मिला होता तो बीजेपी के नतीजे ऐसे बिल्कुल भी नहीं आते। अयोध्या के मिल्कीपुर से लेकर कानपुर तक और कानपुर से लेकर मुरादाबाद तक जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बरस रहे हैं। एक चुनावी रैली में दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया कि चाचा और भतीजा मिलकर वसूली करते थे, यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव वसूली करते थे और वसूली के दम पे यूपी में नौकरी बांटी जाती थी। इस बयान के बाद मामला पर्सनल होता चला गया। योगी आदित्यनाथ ने टीपू सुल्तान की तरफ भी इशारा कर दिया। योगी चुनावी रैलियों में इस तरीके का बयान देते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान से परेशान होकर अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जाकर यह कह दिया कि कौन जानता है कि यूपी की जनता बुलडोजर किधर घुमा देगी, यानी कि उनके कहने का इशारा यह था कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाती है तो जो गोरखपुर में उनका मठ है उस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन उस बयान को देने के बाद उन्हें लगता है कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, तो वो अपनी बात को वापस लेते हैं और कहते हैं कि ये जो है बुलडोजर मैं नहीं चलवाऊंगा, कोई और नहीं चलवाएगा, बल्कि कोर्ट चलवाएगा और वो बुलडोजर अपना रास्ता भूलकर मठ की तरफ भी आ सकता है। ये तमाम बयान यूपी की सियासत में चलने लगे हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच खुलकर लड़ाई सामने आने लगी है। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव जीते तो, लेकिन घबराए क्यों हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की हिंदू मॉडल से डर लग रहा है या उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर वो खुलकर योगी का विरोध नहीं करते हैं तो शायद परिणाम दूसरे हो सकते हैं? पहली बात यह समझनी होगी, समाजवादी पार्टी की यह मेहनत की जीत थी या फिर बीजेपी की गलतियों की वजह से जीत थी? क्या इस जीत को समाजवादी पार्टी रोक पाएगी, अस्थिर कर पाएगी, आने वाले चुनावों में इसे बढ़ा पाएगी या इस जीत को खो देगी? यह भी प्रश्न अखिलेश यादव को परेशान कर रहा होगा। अखिलेश और योगी के बीच में एक बात क्लियर हो गई है कि दोनों नेता खुलकर 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर योगी आदित्यनाथ बार बार हमला बोलते हैं और लाल टोपी का जिक्र करते हैं। योगी कहते हैं कि जिस गाड़ी में बैठा है सपा का नेता, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा है कोई गुंडा। योगी आदित्यनाथ लाल टोपी को खतरा बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ये तक कह देते हैं कि मोहित खान और नवाब सिंह यादव को बचाने वाले बेटियों को कैसे बचाएंगे। योगी आदित्यनाथ एक चुनावी रैली में कानपुर में ये तक कह देते हैं कि मैं यूपी पुलिस में 20,000 लड़कियों की भर्ती करूंगा ताकि वो लड़कियां समाजवादी पार्टी के गुंडों को सड़क पर ही न्याय दे पाएं और हिसाब कर पाएं उनका और उन्हें सबक सिखा पाएं। ये तमाम बयान बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुलकर समाजवादी पार्टी के विरोध की राजनीति करने लगे हैं। सदन के भीतर समाजवादी पार्टी को कई बार माफिया प्रेमी पार्टी योगी बता चुके हैं, यह कोई नई बात नहीं है।
अतीक और मुख्तार से नाम माफियाओं का नाम समाजवादी पार्टी से सदन के भीतर से योगी जोड़ चुके हैं। कोई नई बात नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे लेकर एक दो टिप्पणी कर दी दोस्तों, उसके बाद यूपी की सियासत में उफान आ गया और इस उफान का पूरा फायदा अखिलेश यादव लेना चाहते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ उनके बयान पर पलटवार करते हैं और यह कहते हैं, अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया गोरखपुर में कि बुलडोजर घूम के मठ की तरफ आ जाएगा, मठ पर बुलडोजर चल जाएगा, उसके बाद योगी कहते हैं चुनावी रैली से कि ये जो बुलडोजर है उसे चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए और ये भी होना चाहिए कि आपकी नियति क्या है। अखिलेश यादव डीएनए बांग, मोहित खान का समर्थक, नवाब सिंह को न पहचानना, कन्नौज की घटना पे कहना कि बीजेपी ने कन्नौज को सुर्खियों में रखा है, इन तमाम बयानों की वजह से योगी आदित्यनाथ को चाहे अनचाहे में बहुत फायदा पहुंचा गए हैं। उन्हीं तमाम बयानों को बताकर योगी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत मतलब गुंडों की जीत होगी, ऐसा योगी कहने लगे हैं। और अगर ये नहीं रुका तो आने वाले वक्त में यूपी की सियासत के दो बड़े नेता, एक वर्तमान एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई बहुत पर्सनल होने जा रही है। ठीक साल 2022 के चुनाव की तरह, जब अखिलेश यादव के पिता को योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान कहा था, तो अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि क्या उनके पिता का नाम मैं लूं तो उन्हें ठीक लगेगा, अगली बार वो लेंगे तो मैं भी उनके पिता का नाम सियासत में खींच लूंगा। ये जो बुलडोजर से लड़ाई शुरू हुई है, क्या बुलडोजर पे ही रुक जाएगी? क्या जो मोहित खान के डीएनए से लड़ाई शुरू हुई है, क्या वो लड़ाई वही रुक जाएगी? क्या नवाब सिंह यादव के डीएनए मैच कर जाने के बाद लड़ाई वही खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं यूपी में बेशक अखिलेश यादव जातियों को संविधान का डर दिखाकर बांट पाए, लेकिन योगी ये जानते हैं सुरक्षा का मसला आएगा तो समाजवादी पार्टी के लिए उस नारे का जिक्र वो बार बार करेंगे जिसमें वो कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई गुंडा। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व मॉडल से थोड़े परेशान हो गए हैं और उन्हें ये बात पता लग चुकी है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का नारा दिया तो यूपी में कोई पीडीए नहीं चलेगा, यूपी में कोई जाति नहीं चलेगी? नेम प्लेट के फैसले के बाद यूपी का नैरेटिव चेंज हो गया। क्या आपको लगता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा।